क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो एक लिंक हमें समझना होगा कल की क्लास से कि देखिए इस जगत में हम ताप तो ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक कष्ट भोग रहे हैं, तो इसके अभ्यास में कोई दिक्कत नहीं है। भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं, बाय ऑप्शन और बाय फोर्स। इन तीन कष्टों को बाय ऑप्शन भोग रहे हैं या बाय फोर्स भोग रहे हैं? बाय फोर्स। तो अगर ऑप्शनली कुछ भगवत भक्ति की तपस्या करते हैं तो इन तापों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कोई कहे कि मुझे जप करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या इन तीन तापों को भोगना अच्छा लगता है? ये प्रश्न हम अपने आप से कर सकते हैं। शरीर में कष्ट होना, जाड़ा बरसात झेलना, दूसरों के द्वारा दुख भोगना, ये तो हम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ठीक है ना? तो यहां तो हम नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन हम भजन करने में जो तपस्या होती है कि भाई मन नहीं लग रहा है, ये जो भी है अविद्या की वजह से थोड़ा रुचि नहीं होती है, उसको नहीं सहन करेगा तो सहन करते रहो फिर आगे कई जन्मों तक इन तीनों कष्टों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए श्लोक ये सेक्शन यहाँ पे रखा गया है। इन तीनों के अलावा भी 4 प्रकार की यातनाएं हैं। यातना बोल रहे हैं, कष्ट हैं जिनका निवारण हम नहीं कर सकते। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता है? आप पढ़ लेते तो कृष्ण पढ़िए। जन्म, वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु की यातनाएं। भगवान कपिल देव द्वारा माता देवहूति को उपदेश। श्रीमद् भागवतम 3.30.15। वृद्धावस्था व रोग। वृद्धावस्था के कारण शरीर का स्वरूप विकृत हो जाता है और वह अवश्यंभावी मृत्यु की तैयारी करने लगता है। इस प्रकार वह घर में पालतू कुत्ते साथ जीवन बिताता है और उसे जो कुछ उपेक्षा में दिया जाए वही खा लेता है। अजीर्ण और मंदाग्नि जैसे अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है। वो अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता है। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती है और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती है। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से घुर-घुर की आवाज निकलती है। कितने सुंदर लग रही, ये माता जी कितनी सुंदर लग रही है ना। नेपाल की है लगती है। हो सकता है कि नेपाल वालों से कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल हो चाहे भारत हो चाहे कोई भी हो, सबकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नहीं? कौशलिंग प्रभु जी वही चल रहा है, जूम वाला है। हो सकता हो, मैं ये थ्योरी मतलब ये फोटो तो ऐसे उठा ली गई है, लेकिन हो सकता हो कि ये इनकी प्रेमिका हो और ये इनकी प्रेमी हो सकता है, इज इट नॉट? और जवानी में वो बोलते हो तुम्हारी जैसी तो मैंने कोई नहीं देखी, बहुत सुंदर हो, है कि नहीं? और ये माता जी भी बोल सकती हैं कि कितने हैंडसम हो तुम, कितने सुंदर लगते हो। लेकिन हम ये नहीं देखते कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तब देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी शक्ल, हमारी मतलब शरीर की शक्ल चेंज हो जाती है। क्या भारतीयों की नहीं ऐसी होती है? चाहे नेपाल हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, बुढ़ापा तो सबको आता है ना। बुढ़ापे की कोई दवा है? बीमारी की कोई दवा हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बुढ़ापे की कोई दवा नहीं। भक्त बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। प्रभुपाद जी जगह बताते भी हैं और हम सब जानते भी इस बात को कि टेक्सास कोई जगह है अमेरिका में, वहां लाखों करोड़ का बिजनेस इसलिए चल रहा है कि झुर्रियां नहीं आए। पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन लेते हैं। होता जरूर इतना है कि झुर्री को यहां से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, हाँ इधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि झुर्री नहीं आएंगे। बहुत सारी चीजें, तो ये सब केवल शारीरिक चेतना के वाला है और व्यक्ति आप समझ सकते हो कि बुढ़ापे को आप कभी नहीं काट सकते। गुड, एक पॉइंट। ये क्या दिखा रहे हैं? और बीमार व्यक्ति को दिखा रहे हैं, वृद्धावस्था और बीमारी, ठीक है। आपने वृद्धावस्था के और क्या क्या कष्ट देखे और झेले हैं? यहाँ तो बहुत वृद्ध कोई भी नहीं दिख रहा है। हाँ, मेरी माता जी काफी वृद्ध हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो बोल रही थी कि आप बेटा घुटने तो अब ये ठीक नहीं होंगे, इसी से काम चलना है।
ये मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे कि जवानी में जब हम बीमार होते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये चीज ठीक हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन वृद्धावस्था में अब आपको यही इंजन लेके चलना है, खत्म हो गई है कि नहीं? इसीलिए सोचिए, जब जवानी में भजन नहीं हो रहा है तो वृद्धावस्था में कैसे होगा अगर अभी अभ्यास नहीं किया। मुझे 2 भक्तों ने बताया कि अलग अलग क्षेत्र में, एक मेडिकल के क्षेत्र में, एक अकाउंट्स के क्षेत्र में, कह रहे थे हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, एक बार पढ़ते तो याद हो जाता था, एक बार, और अभी एक श्लोक याद नहीं होता। समझ रहे हैं? नहीं समझ, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग जवान हैं अपने भजन को बुढ़ापे पे मत टालिए, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नहीं सोचना कि मैं बुढ़ा होकर के भजन करूंगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी भजन करेंगे तो वो अभ्यास रहेगा तो बुढ़ापे में कर पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले का याद रहता है। और मुझे याद है इंडोनेशिया में मैं बोल रहा था, हमने कहा देखिए हमें जब करके सुनना चाहिए, तो एक वृद्ध व्यक्ति को थे, बोले मुझे तो अब सुनाई नहीं पड़ता है तो मैं कैसे सुनूं। हमने कहा ठीक है, आप मन में कीजिए, बोलिए, जैसे भी करिए, क्या कर सकते। तो इसलिए इसलिए बुढ़ापे में नहीं छोड़ना चाहिए। जय इस पे, ये तो चलिए, इससे पहले कि हम कुछ और बोले, मैं तो काफी कुछ कह सकता हूँ, भक्तों के ऊपर हम छोड़ देते हैं। अभी वृद्धावस्था की कौन से कष्टों को आप देख रहे हो? देखो, अगर जवान हो और बुढ़ों के कष्टों को देख, बुढ़ा नहीं बोलना चाहिए, अच्छे शब्द यूज करना चाहिए, वृद्ध लोगों के कष्टों को आप देख रहे हैं, तो उसको देख करके क्या क्या कष्ट आपने देखे और आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई है? कुछ तो मैं तो बहुत सारी चीज देखा हूँ, आप में से क्या क्या, पहले ज़ूम डिवोटीज बेचारे आग्रही हैं कुछ बोलने के लिए, तो हम जरा कुछ उनको मौका देते हैं कि वह भी कुछ बोले। कौन बोलेगा? ओके, रचा माता जी एंड अदर somebody else also want to speak? मिलेन, ये लोग स्पोक्स पर्सन है, बाकी लोग बेचारे बोल नहीं पाते, और जो बुढ़े हैं वो तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे अपने कष्टों के बारे में, है कि नहीं? मुझे लगता है वृद्ध लोगों को बताना चाहिए। प्रभु जी हमको वृद्ध तो है ना, हम तो भी भजन, अभी तो 70 ईयर्स के हैं, अभी हम 60 के, बुढ़े कहाँ है? किसका बुढ़ा बोला तुमने? हम बुढ़े नहीं है। ठीक है, संतोष कृष्ण प्रभु चांस देते हैं। यस प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए और आप बोलिए कि वृद्धावस्था में आपने क्या कष्ट देखा लोगों का, बोलिए। ये आवाज नहीं, एक मिनट, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। आपने ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया लग रहा है ना, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। ओके, नहीं सुनाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरे व्यक्ति। हाँ बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। चलिए छोड़िए, आप टेक्नोलॉजी आगे सीखिएगा। और कौन बोलना चाह रहा था? रुक जाओ, मैं इधर भी देखता हूँ, किसी और डिवोटी कुछ बोलना। नहीं, ये सब तो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ठीक है। नवनीता माता इज देयर। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने देखा अपनी दादी को बुढ़ापे में, वो मतलब हर दिन मतलब दवाई लेने जाती हैं, जाड़ों में या गर्मियों में। ओके, तो आप देखेंगे कि हाँ, दवाई का ब्रेकफास्ट, दवाई का लंच और दवाई का डिनर चलता रहता है, दवा बंद नहीं होती। और क्या कहना चाहते हैं डिवोटीज? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने देखा है कि बुढ़ापे में वो सब काम नहीं हो पाते हैं जो हम जवानी में अच्छी तरह भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो सब नहीं हो पाता है। और बुढ़ापे में जहाँ तक है वो लोग अपना भी काम नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, डिपेंडेंट। यस, महाराज कह रहे थे, हाँ बोलिए। यस, महाराज कह रहे थे अगर बाथरूम चले जाए तो कहते हैं यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाता है। हाँ, वो अपने से सब कुछ कर लेते हैं, बिल्कुल सही। बाथरूम चला जाए तो भी उसको बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। क्या वो बाथरूम चले जाते हैं, अभी उस समय में किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं है, तब भजन करेंगे। अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित होकर के इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये बात तो हम देख रहे हैं। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में जो कहे हैं वो दिखाई पड़ा आपको? प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में क्या कहा है और उसके बारे में कुछ आपको वो दिखा आपको? मैं तो अपनी आंखों से देखा, एक भक्त के घर में गए थे, बाकी लोग उनके घर में भक्त नहीं थे, पिताजी काफी वृद्ध थे और लगातार खखार निकाल रहे थे, जो कफ होता ना, वो थूक रहे थे इस प्रकार से और चीख रहे थे,
रोटी नहीं देता, ये नहीं सुनता ऐसा करके बोल रहे। और वहां उस घर में हम लोग के लिए रुकना भारी हो गया, हम उन घर में रुके भी नहीं। हमने कहा बस में थे, भैया निकलो यहाँ से। और इतना इतना टेंशन ये। और वो अमेजिंग बात है कि उसका ट्रीटमेंट कुत्ते की तरह हो रहा है। प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, 2 रोटी देनी जाएगी, लेकिन वो क्या सोच रहा है, मैं ग्रह का स्वामी हूं। अंत तक वह सोचता रहता है मैं घर का स्वामी हूं। ये वास्तविकता तो हम अपनी आंखों से देखे। और एक और महाराज बनाते हैं, वो बड़ा अच्छा है। पिताजी बुढ़े हो गए तो बेटा क्या कहता है, राम जी अब इनकी सुन लेते समझ में आया, राम जी इनको अब उठा लेते, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। बेटा कष्ट पिताजी पा रहे हैं कि कष्ट तुम्हें हो रहा है सेवा करने में? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या आपने ऐसा सुना है होते हुए? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, इज इट नॉट? अभी हमारे देखिए एक प्रभुपाद जी के शिष्य शरीर छोड़े, कल छोड़े ना विशाल प्रभु, परसों छोड़े थे एकादशी वाले दिन। तो कितने भक्त उनको कीर्तन के संग लेते हुए गए। और नहीं तो कोई सामान्यता मरता है तो सोचते कहाँ मर गए, अब हमको जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। इज नॉट यस। तो इस प्रकार से वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए भजन करने के लिए। कुछ और कोई भक्त यहाँ उपस्थित कोई डिवोटी कुछ कहना चाहते हैं? जूम के डिवोटी कुछ कहना? यस माता जी प्लीज। प्रभु जी, बूढ़े लोग कुछ मानसिक कष्टों को भी झेलते हैं, जैसे अगर घर के अन्य लोगों के द्वारा उपेक्षित किए जाएं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, तो वो मानसिक रूप से अंदर से घुटन में रहते हैं। और अगर अभक्त हो, मोह ना छूटा हो परिवार से, तो अत्यंत पीड़ित होते हैं। बहुत अच्छा बात ने बोला है कि घर के लोगों के लिए अब वो यूजलेस है, वैसा जैसे कि बुढ़ा बैल। बातें बड़ी कठोर लगती सुनने के लिए, है ना? जाइए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कंप्लीट करना चाहता हूँ, थोड़ा कठोर बातें बोल देनी चाहिए। दूसरा, उनकी उपेक्षा क्यों की जाती है? क्योंकि उनके पास कुछ देने के लिए रहा नहीं। आप प्रत्यक्ष देखिए, परम पूज्य जय पताका महाराज की सेवा में कितने 6 भक्त 7 भक्त कितने लगे रहते हैं? 10 भक्त 24 घंटा सेवा कर रहे हैं। को कहता है ना कि भगवान को समर्पित करने वाले व्यक्ति की बुढ़ापे में कौन देखेगा? देखिए बताइए, 24 घंटा मतलब अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, आंखों से देख किया। 24 आवर्स 10 सर्वेंट्स आर देयर, 10 सेवक हैं जो महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। क्यों कर रहे हैं? महाराज के पास वो साक्षात्कार है जो उन्होंने अपनी जवानी कृष्ण को अर्पित किया, उस कारण से उनको वह साक्षात्कार प्राप्त हुए, जिसकी वजह से वो ही स्टिल वैल्यूएबल इवन दो कि उनका शरीर बहुत खराब है, अभी बहुत बीमार है ना महाराज। समझ रहे मेरी बात? प्रभुपाद जी के अंत तक कितने सेवा किया, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास वो आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त थे। भीष्म पितामह देखिए, भगवान के भक्त है ना, सरसैया पे लेटे हैं, भगवान आकर के श्रवण कर रहे। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, चाहे वृद्धावस्था भी क्यों प्राप्त क्यों ना। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी वो भी गए थे ना फार्म में, तो भक्त लोग कितने आदर से उनका सम्मान किए, आदर दिए ना, उनको माला पहनाया, बोला भाग्य माने महाराज जी हमारे पास है। मैं समझ पा रहे हैं, अपना जीवन अगर कृष्ण को देंगे देन वी आर एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू आवर लाइफ। जितना मुझे किसी व्यक्ति को भक्ति आज प्राप्त है, आज का अगर भक्ति करता रहा तो 20 साल 25 साल 30 साल बाद उससे कहीं अधिक भक्ति प्राप्त होगी। वह अन्य लोगों के लिए और महत्वपूर्ण होगा, वैल्यूएबल होगा, मूल्यवान होगा। और भोगों में लगा हुआ व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं देता। जिन लोगों के संग भोग किया है वह भी वैल्यू नहीं करते, दुत्कारते हैं कुत्ते की तरह। ठीक है, तो हर व्यक्ति को चुनाव करना होगा कि अपने जीवानी को, अपनी युवा अवस्था को भगवान की भक्ति में लगाना है कि नहीं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला कि मोह की वजह से और जलन होती है। वो देख रहा है कि मेरा शरीर छूटेगा और मैं भोग जो पहले कर पाता था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब जलाता रहता है व्यक्ति को, इसलिए चिढ़ता है व्यक्ति। खाने की इच्छा है लेकिन डायबिटीज हो गई, 1000 तरह की बीमारियां होगी, परेशान रहता है। यस मिलिंद प्रभु, वांट टू से समथिंग? प्रभु जी, इसी चीज का एक लाइव एग्जांपल भी 1 हफ्ते पहले ही मैंने देखा। आपको मतलब आपने देखा होगा कि एक्चुअली अभी कुछ हफ्ते मतलब 1 आध हफ्ते पहले मेरी नानी आई थी असल में, तो मैं आपका जो सेशन होता था वो उनको लगा के देता था, तो उनका यही कंसर्न रहता था कि सुनाई प्रॉपरली नहीं आ रहा है। हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा है, म्यूटेड तो, नहीं है, कान ही म्यूट हो गया है।
ठीक है भले कि ही नहीं? दोनों मोबाइल पे ऑडियो चालू रख Yes, देते हैं, yes. फिर भी तो बहुत बड़ा हमारे अंदर ये इल्यूजन है कि हम सोचेंगे कि हमारी इंद्रियां वैसे ही कार्य करेंगी जैसे अभी कर रहे हैं। हम लोग तो सोचते हैं ना, आंखें वैसे ही देखेंगी, कान वैसे सुनेंगे जैसा हम अभी देखते हैं। कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और साइंस का इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने आप ही होगा। प्रभु जी एक चीज मैं हाँ, कहना yes, चाह रहा प्रभु। था, बट एक पॉजिटिव चीज उसमें बहुत अच्छी हुई कि ये एज में जो उनकी 75 78 की जो एज है, उसमें उन्होंने पहली बार जीवन में मतलब माला करी, That's मतलब good. तो 16 माला कर पाए वो तो। ठीक, I mean, अच्छी बात है। देखिए, हाँ, इसलिए। खटवांग महाराज मरने के समय में भगवान की भक्ति की, भगवान की भक्ति कभी भी करे, अच्छी बात है। तो अभी क्यों नहीं वो करते? इंस्पिरेशन प्रभु जी यही सेशन देख करके आया, उनको बार बार कह रहे थे कि भाई अच्छा लग रहा, भाई सुना ही नहीं आ रहा, बट माला जब करते थे तो 2 से 4 से That's ऐसे good. करते Very करते good. 16 अच्छी करने बात है, को। अच्छी बात है। ठीक है, और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अब माइक दीजिए माता जी को। माता जी वैसे व्रत नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हैं। अच्छा, ठीक है। माता जी व्रत नहीं है तो कुछ कहना चाहते हैं? मैं शुभ कृष्णा की माता जी बोल रही हूँ। देखिए, मेरा तो शरीर कष्टों का घर ही है, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी मैं उन व्याधियों को गौण रखती हूँ, भक्ति को पहले रखती हूँ, और ये सोचती हूँ कि जब तक शरीर है तब तक कष्ट, शरीर खत्म कष्ट खत्म, और हाँ। इसलिए हमें प्रभु की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए। देखिए, पॉइंट क्या है कि अगर भक्ति का अभ्यास नहीं किया रहता तो आप इस प्रकार का निश्चय नहीं करते। निश्चय नहीं करते। समझ और मेरी शुभ बात? मेरी कृष्णा नानी की दादी जो है वो 93 साल की है, लेकिन आज वो अपने आप अपना छोटा छोटा काम कर रही हैं, तो हम सब लोग सोचते हैं बड़ी उपलब्धि है। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसी गति आने से पहले ही व्यक्ति को भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। ठीक है, और कुछ डिवोटीज पे कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को। वृद्धावस्था कष्ट तो दिखाई पड़ता है, कोई कहे कि हमें जन्म का कष्ट दिखाई नहीं पड़ता, वो अलग बात है, वो तो बहुत भयानक कष्ट है। वृद्धावस्था का कष्ट दिखता है कि नहीं? आप राधे श्याम प्रभु बैलों की गायों की सेवा करते हैं कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ता कि वृद्धावस्था में बेचारे वो कितना दुख भोगते हैं? दिखता है कि नहीं? क्या हमारा दुख अलग होगा उनसे? हमारा भी दुख इसी प्रकार से होगा। बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी इंग्लैंड गए, और तब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले के समय की स्थिति एकदम बिल्कुल, एक खाना बंद कर दिए थे, बिल्कुल हड्डी हड्डी हो गया था शरीर। तो वो इंग्लैंड में गए और उनके शिष्य एकदम आश्चर्यचकित हो गए देख करके। तो प्रभुपाद जी ने कहा, डोंट थिंक इट विल नॉट हैपन टू यू। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट बाय प्रभुपाद। ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपके साथ नहीं होगा। सभी के संग अगर वृद्ध होकर मरे तो, अगर वृद्ध होकर के मरे तो। और कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, बोलना चाहता है? ठीक है, सो शुड वी रीड अनदर पैराग्राफ? हुवाई Y7 प्राइम। अरे नाम तो बताइए, अपना नाम तो लिखिए, मैं नाम जानूंगा। आप हुवाई हैं क्या? Y7 प्राइम है? चलिए कोई बात नहीं, नाम बताइए और बोलिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं। अनम्यूट तो कीजिए। नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी उपस्थित भक्तों को। प्रभु जी, ये जो बुरा ओके, बोलिए। कोई बात नहीं, चलिए फिर अगली बार आगे पढ़ते हैं। एक पेज और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे। कहाँ थे? मृत्यु के प्रभु बारे में जी, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं प्रभु, उसके बाद आगे मृत्यु पे आप कुछ बोल दीजिएगा। ठीक है, कौन पढ़ेगा? प्रेम कृष्ण। हाँ पढ़िए, मृत्यु के बारे में पढ़िए। वृद्धावस्था क्लियर हो गया। हाँ जी। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बंधकर लेट जाता है। विलाप करते मित्र और संबंधी उसे घेर लेते हैं, और वह उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के बस में रहता है। वह अपने रोते हुए कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में रहता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असहनीय पीड़ा में चेतना रहित होकर मरता है। मृत्यु के समय उसको यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र रोष से पूर्ण रहते हैं। वह भय के मारे मलमूत्र का त्याग कर देता है। प्रश्न? कृपया चर्चा करें कि मृत्यु के समय लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ओके, पहले इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। मित्र और संबंधी घेर लेते हैं, और इससे क्या कठिनाई आती है जरा बताइए। मित्र संबंधियों के द्वारा हम जब मर रहे हैं और हमें मित्र और संबंधी आपस में घेरे रहते हैं, तो उससे हमें क्या दिक्कत होगी?
मोह नहीं छूटेगा। अरे बेटा शिवा की शक्ल दिखा दो, हमारे पोते की शक्ल दिखा दो। देखा है आपने ऐसे? देखा है ऐसा? इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, बड़ी अच्छी बात बोलना चाहता हूं। अच्छी सुनने में नहीं लगेगी लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी है। जैसे टॉयलेट लैट्रिन टॉयलेट में ही करनी चाहिए, मल त्याग लैट्रिन में ही करना चाहिए, डाइनिंग रूम में तो नहीं करता ना, खराब माना जाएगा ना उसको। ऐसे ही शरीर को घर में त्यागना उसी प्रकार से गरित है जैसे मल का त्याग अपने रूम में करना। हरि प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बताएंगे, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो अपने घर से दूर मरता है, घर की आसक्ति नहीं होती। ये बात खराब लग रही होगी सुनने में, लेकिन ये बात सत्य है। घर परिवार के आसक्ति से दूर रह करके मरना, इसीलिए वानप्रस्थ लिया जाता था ताकि 50 साल के बाद केवल भगवान की भक्ति कर सके। नहीं तो यही हमने तो अपने आंखों से देखा हमारे दादाजी को मरते हुए। अरे घर में हल्दी है कि नहीं? प्रभुपाद जी बोलते थे इस प्रकार की भावना रहेगी तो घर के चूहे बन जाओगे। चूहा ढूंढता है ना खाने की सामग्री कहाँ घर में। So this is very important that person should develop detachment from his family before his death. बहुत खतरनाक है ये। अच्छा, ये तो मैंने कुछ बोला। हमारे लाइव डिवोटीज मेरे सामने जो कुछ कहना चाहते हैं। यस प्रेम कृष्ण। हरिश्चंद्र जी एक कविता लिखते हैं, मरना भला विदेश में जहां ना आपन को, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव हो। तो हमें विदेश में मरना चाहिए, अपनी जगह छोड़। अमेरिका में अच्छा, अपने मरने से पहले वीजा लेने अमेरिका का, अपने घर से दूर। ठीक है, सबसे अच्छा है कि वृंदावन में शरीर त्यागे, बहुत अच्छा है। वृंदावन में चींटी भी मरती है तो भगवान की प्राप्ति होती है। महामथुरा महात्म में लिखा है। तो जिन लोगों का मरने का समय आ गया है, मतलब जो थोड़ा वृद्ध हो गए, आ सकते हैं यहाँ पे भजन करने के लिए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? यस, माइक दीजिए प्रभु जी को। सर्वेश प्रभु कहना चाहते हैं? विल गिव यू चांस। ये सब चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम आज नहीं मरेंगे तभी हम भौतिक रूप से भोग कर सकते हैं। यस, मृत्यु कब आ जाएगा इस चीज का हमें ज्ञात नहीं होता। अरे मुझे पता है, मेरे चार्ट में लिखा है कि मैं 78 से पहले नहीं मरने वाला। इस चीज पे हम विश्वास नहीं कर सकते कि आप लंबा ही जिएंगे। हाँ जी। और जब मृत्यु आता है, अगर हम भक्ति नहीं किए हुए होते, अगर हम मटेरियलिस्टिक रहते हैं, तो जब यमराज के दूत आते हैं तो उस चीज का हमें आभास होता देख के हम, जैसे कि अजामिल का जिस टाइम मृत्यु आया था तो उसके सामने पहले यमदूत भी आए थे और उसके बाद विष्णु दूत आए थे। तो वो पहले जिस टाइम देखा था तो वो डर भी गया, तो बाद में विष्णु दूत आए थे, फिर वो लोग के बीच में वार्तालाप हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु के समय कोई समय नहीं दिया जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति था साइंटिस्ट, उसने कहा मुझे 4 दिन दे दो, बस 4 दिन नहीं 4 साल दे दो, सॉरी। उसको बोला कि आप मरने वाले हो, तो कहा प्लीज गिव मी 4 years मोर, बस 4 साल दे दो, मैं अपनी रिसर्च पूरी कर लूंगा। वो 4 दिन में मर गए। मैंने बताया ना, मेरे रिश्तेदार बोलते थे मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए बस भक्ति करने के लिए। ये महामूर्खता है, कभी भी ये मरीशर छूट सकता है। रूपानुग प्रभु, अगर आप कुछ कहना चाहते तो वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हमारी ये पॉलिसी है कि जो लोग वीडियो ऑफ करते हैं उनको हम लोग केवल नाम मानते हैं, नाम ही नहीं मानते। तो हम नाम और नाम में भेद मानते हैं। हाँ, आप ऑन किया ना, अब बोलिए आप। यस, बोलिए। प्रभु, हमारे वैष्णवाचार्य लोचनदास ठाकुर भी कहते हैं कि हमारा जीवन वैसे ही है जैसे कमल दल पे पड़ा हुआ वो पानी का ड्रॉप हो, और वो पत्ता हिलता है तो कभी भी ऐसे अब गिरा। ऐसी ही हमारी जीवन है कि ये अब मर जाएंगे और ये मर गए। अच्छा पॉइंट है। और इंदिरा माता जी वांट टू से समथिंग? अपने हैंड, यस प्लीज गो अहेड। Prabhuji, I have a question. According to the teachings that we are listening every day, and His Grace Shri Radhanath Swami Maharaj Ji, when we hear him, a lot of the teachings, it revolves around love and attachment and compassion. Matlab love and compassion. In the morning also I asked that love leads to any kind of attachment. Matlab the basic
basis of human nature, oneness, like what all the Hey, Mataji, religions that's all teach. right, but you have to ask something which is related to our discussion right now. We're talking about death. Yeah, it's related to detachment, Prabhuji, basically, if you will allow me to ask. मतलब I wanted to ask how. अभी डेथ के बारे में बताइए, कुछ मृत्यु के बारे में चर्चा हो रही, कुछ मृत्यु के बारे में बताइए, मृत्यु के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप डॉक्टर है ना? जी हाँ, तो मृत्यु के बारे में आप कुछ बताइए, आप तो अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, कुछ मृत्यु के बारे में बताइए। वो प्रासंगिक, मतलब आपका बात हम कल सुबह इंग्लिश में चर्चा कर लेंगे, अभी हिंदी में बात हो रही कि मृत्यु एक, महाराज बोलते हैं क्या, मरने का क्या बुरी बुला है, लेकिन आगे क्या बोलते, बड़ा सुंदर। लेकिन एक बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे कि हम सब में कोई गुण है और कोई गुण नहीं। जैसे आप डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं, आप इंजीनियर नहीं है ना? कोई व्यक्ति कंप्यूटर साइंस, कोई जावा जानता है, कोई जावा नहीं जानता, कोई C++ जानता है, मैं गाय का दूध निकालना नहीं जानता, राधे श्याम प्रभु जानते हैं, लेकिन राधे श्याम प्रभु मरोगे नहीं? वाह, ब्रह्म ज्ञानी हो गए ये तो आत्मा के स्तर पर पहुंच गए। आप भी मरेंगे और मैं भी मरूंगा। मैं टैली जानता हूं, नहीं जानता, आप टैली जानते हो, लेकिन हम दोनों में एक बात टैली करती है। क्या टैली कर सकते हैं? हम दोनों लोग मरने वाले हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, ये इससे कोई बच के जाने वाला नहीं। हाँ, ये एक बंदे बहुत अच्छी बात मेरे मुंह से छीन ली। तो क्या हमें आप मृत्यु का भय दिखा रहे हो? नहीं, ये बता रहे हैं कि मृत्यु का एग्जाम है जिसको आपको क्वालिफाई करना है। कभी भी आ सकता हो तो सत्य बात है। मान के चलो कि 20 साल भी हैं, तो कम से कम उसकी तैयारी होनी चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए। और कोई कुछ भक्त कहना चाहते हैं यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, दीप्ति माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. मैं आपको मृत्यु के बारे में मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि हाँ, इस मृत्यु में इतना कष्ट होता है, तो स्टार्टिंग में बीमारी से या किसी भी चीज से इंसान सोचता है कि मैं इससे अच्छा तो वो मतलब मेडिसिन होती है जिससे हम मर जाते हैं। मेरे ग्रैंडफादर के साथ मैंने एक्सपीरियंस उनका देखा हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आई विल फाइट। तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो छोटे से ही बचपन से ही भक्ति तो करते ही थे, 4 बजे उनका स्टूडेंट लाइफ से ही था उनका शेड्यूल। तो एट द एंड जब वो कष्ट बहुत ज्यादा होता है, तो हमने ये देखा कि इंस्पिरेशन के साथ वो अपना काम खुद करते थे सारा, और पूजा पाठ भी, और मतलब उन्होंने 5 साल तक उस बीमारी को झेला। और मतलब मरने का डर नहीं होता जो भक्त होते हैं कि भगवान की पूजा करता है। तो हाँ, तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको मृत्यु का डर नहीं होता। एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत गंभीर बात, जो सगे संबंधी अभी आपको कह रहे हैं बेटा भजन मत करो, जब हम मर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तब हम राम नाम बोल नहीं सकते। तब तो मान लो सोचिए, मान लो मुर्दा उस समय जग जाए, हे तुमने पहले क्यों नहीं बताया राम नाम सत्य है? जब मैं राम नाम बोला था तब तुमने क्यों रोका? अब क्यों बोल रहे राम नाम सत्य? सब भाग जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो ये मान के चलिए कि मेरा आखिरी दिन है ना, मुझे कोई भी रिश्तेदार जो बोल रहा है कि भजन मत करो, वही रिश्तेदार कहेगा बेटा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो भक्ति करनी चाहिए। मेरा कोई मित्र संबंधी मुझे मृत्यु से नहीं बचा सकता, न वो स्वयं बच सकते हैं, न मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी को नहीं। कौन बचा सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो हम रुकते हैं यहाँ पे। मृत्यु के बारे में चर्चा होगी, जन्म के बारे में चर्चा हम अगली बार करेंगे। एनी अदर पॉइंट्स? ओके माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मैं अपनी माता जी के बारे में ही कहना चाह रही हूँ। वो कम से कम अभी 6-7 महीने हुए हैं, अभी एक्सपायर हुई थी। तो उन्हें जैसे जैसे दर्द होता था, मतलब लगभग 8 दिन के अंदर ही वो चली गई, और उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। शुगर था तो शुगर लेवल बढ़ गया, ये था। तो उन्होंने 4-5 दिन पहले मुझसे बोला था कि मुझे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा आदमी दिखाई दे रहा है, वही है। यस, देखिए अच्छा रियलाइजेशन है माता जी का। ये सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। गोस्ट स्टोरी इज नॉट गोस्ट स्टोरी, इज यमदूत स्टोरी। ऐसा नहीं है कि यमदूत, भैया आप किसने देखा है नरक? अब किसने अरे यार उनको फोन काटो ना। अरे आप यहाँ पे आ गए डिस्टर्ब करने के लिए फोन तो ये होते हैं ये ब्लैक से लोग। और ये जब माता जी सुनानी स्टोरी, इसके बाद मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, फिर रुक जाएंगे। हाँ माता जी आगे बताइए क्या हुआ?
हाँ प्रभु जी, तो उन्होंने वो उससे पहले बिल्कुल ठीक थी, मतलब नॉर्मल जैसे रहती थी वैसे ही थी। तो उन्होंने उसको मतलब देखा तो मुझे बताया ऐसे करके। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कुछ ऐसे ही दिखा होगा, मैंने कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैंने उन्हें बोल दिया। तो उस दिन से वो थोड़ा सोचने लग गई, और वो तो समझ गई कि क्या है, मैं भी समझ गई थी कुछ है। फिर 3-4 दिन बाद फिर उन्हें वही चीज दिखाई दी बाथरूम में। यस। तो अब बाथरूम माता जी ने में जो बताया है उसका सोल्यूशन, आपने कुछ सोल्यूशन किया उनको? प्रभु जी मैं क्या करती, मैं तो जो भजन अब कर रही माता थी जी कह रही क्या करती? भैया भाइयों, माता जी प्लीज सुन लीजिए, अगर आपके यहाँ कोई मरने वाला हो, अब पता नहीं कौन का मरने वाला हो, इसलिए गंगा जी का जल या राधा कुंड का जल तुलसी भगवान को अर्पित हमेशा घर में रखिए। और मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, जो माता जी ने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्या नाम है उनका? प्रभुपाद जी शिष्य है, इनका नाम भूल रहा हूँ मैं। वो बड़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, नाम भूल के, विदेश से, हवाई से है, वो हवाई आइलैंड है। तो वो डिवोटी है, प्रभुपाद जी की शिष्य है। तो उनके पिताजी को मालूम चला कि पिताजी मरने वाले हैं, तो उन्होंने गए। स्वाभाविक सी बात है, पिताजी बहुत पापी रहे होंगे। हवाई के विदेशी लोग तो क्या, वो भक्त नहीं थे, तो समझ सकते हैं आप। तो उनको भी यही एक्सपीरियंस हुआ, वो मुझे दिख रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं, यमदूत दिखाई पड़ने लगे इस प्रकार से। तो उनको पता था कि क्या करना होता, डिवोटी थी। तो यमुना जी का जल यहाँ से लेके गई थी वो। तो यमुना जी का जल जैसे ही उनके ऊपर छिड़का, तो वो फिर बेहोश हो गए। फिर जब उनको होश आया, ने कहा व्हाट वाज दैट मैजिक वाटर? वो जादुई जल क्या था? क्योंकि शास्त्र वचन है कि यमुना जी का जल जिसको स्पर्श करेगा उसको यमराज जी के दूत कभी स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे ही यमराज जी क्या बोलते हैं? जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति य एकदापि तानानयध्वमसतान अविष्णु कृत्यान। किनको लेके आए भाई? सभी लोग तो नाम किसको लेके आए तो बताइए। यमदूतों ने पूछा यमराज जी किसको लेके आए हम? तो कहते हैं जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम धेयम, जिसकी जीव ने भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। अरे सरकार, कुछ लोग गूंगे होते हैं। तो कहते हैं ठीक है, चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम, गूंगा है तो भगवान का स्मरण कर सकता है ना? तो कहते हैं उसने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया। सरकार, कुछ पागल होते हैं, स्मरण नहीं कर सकते। तो कहते हैं कृष्णाय यो न नमति एकदापि, अगर उसने कृष्ण को स्मरण नहीं, कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, मतलब या तो कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं किया, या कृष्ण का स्मरण नहीं किया, या कृष्ण का कभी प्रणाम नहीं किया जीवन में एक बार भी। कौन बोल रहा है? यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं। तान आनयध्वम, उनको लेकर के आओ। असत क्यों लेके आए? असत है। क्यों असत है? अविष्णु कृत्यान, विष्णु भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आप समझ रहे हैं? तो भक्तों को, खुद को, सभी को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भगवान का नाम उच्चारण करें, भगवान का स्मरण करें, कम से कम भगवान को देखें एक बार, और भगवान के प्रणाम करें। ये जरूरी है। तो कम से कम नरक तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। बड़ा उत्साह होना चाहिए इस प्रकार की बातों को सुन करके। और जीव गोस्वामी प्रसाद कहते हैं इसी श्लोक की टीका में, यह क्यों कह रहे हैं कि जीव बोल रही हो? मतलब वो कहते हैं कि मन ना भी लगा हो, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा है। कभी यमराज जी के दूत को स्पर्श नहीं कर सकते। तो जीवन इसके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, यमदूत जब आएंगे पीटेंगे तब कहेंगे हमको अच्छा नहीं लग रहा, आप पीट रहे हो, कह सकते हैं। ऐसे तो आप लोग, ऐसा नहीं होगा, सब डिवोटी हैं, मैं खाली बोल रहा हूँ इस प्रकार से। बहुत सारी घटनाएं हैं। अब एक और कहानी क्या सुनेंगे आप? बहुत जबरदस्त कहानी थी, बताने वाला था लेकिन टाइम नहीं आपके पास। सुना वो कहानी? वुड यू लाइक टू हियर स्टोरी? ओके, नाइस स्टोरी। हमारे क्या नाम, बद्री नारायण महाराज, उस टाइम वो प्रभु जी थे, गृहस्थ आश्रम में थे। तो उनके एक मित्र थे, वो ऐसे ही मतलब भक्ति उक्ति कुछ नहीं करते थे, थोड़ा थोड़ा भक्तों का कुछ संग करते, भक्ति उक्ति नहीं करते थे। उनका मानना था कि हम भक्त हैं, और थोड़ा नियम भी पालन नहीं करते थे। तो मरने से पहले उनको हार्ट अटैक ऐसा कुछ तो हुआ, कोमा में चले गए, फिर कोमा में बाहर आए। सुना था ना कहानी? दैट इज गुड। कितना बार सुना दी, सब भूल जाते हैं। वेरी गुड। तो ये कहानी सुनाता हूं जो मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। फिर कोमा में चले गए दूसरी बार, फिर वापस आ गए, फिर कोमा में चले गए, फिर वापस आए, फिर चौथी बार कोमा में गए, उसके बाद बाहर आए और बोले उनको बुलाओ, बद्रीनारायण प्रभु को बुलाओ, उनके मित्र। तो उनको बोले वो आए थे। तो रिश्तेदार बोले हाँ हम आए थे। यार तुम नहीं आए थे वो आए थे। तो बद्रीनारायण प्रभु समझ गए कौन आए थे। महाराज समझ गए, तो समझा रहे थे कि वो बड़े भयानक थे,
मतलब यमदूत। तो वो आए और यानी पहली बार जब कोमा में गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मुझे ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन मैं कृष्ण का डिवोटी हूं, ऐसा बता जो भी बोले मन में। तो चले गए, फिर आए, फिर कोमा में गए लोग, ठीक है जो करना करो, मैं कृष्ण का डिवोटी हूं। फिर चले गए वापस, फिर आए, मैं कृष्ण का डिवोटी हूं। ऐसा सोच रहे होंगे मन में, जो बाबा जो भी सूक्ष्म रूप से बात हो रही हो। चौथी बार भगवान के दूत आए, अब वो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है। समझ गए मेरी बात? वी आर नॉट इन एन ऑर्डिनरी प्रोसेस। मुझे इसीलिए क्रोध आता है, क्रोध नहीं कहना चाहिए, दुख होता है कि बहुत लोग सुबह उठ करके भगवान का नाम जप नहीं करते, समझ नहीं रहे कितना शक्तिशाली प्रोसेस है कृष्ण भावना का। कुछ भी ना कर सके, सर्वधर्मो जितः विष्णुर नाम मात्रे का जल्प का, कुछ भी धर्म ना कर सके, कुछ भी भक्ति ना कर सके, केवल नाम उच्चारण कर रहा है, तो सुखे न याम गतिम यान्ति न तो सर्वैक धार्मिक। देखो हमने श्लोक कई बार बोला है, लेकिन इसको हृदय में उतारना चाहिए। वह बड़े सुख से, बड़े आसानी से भगवान के धाम चला जाएगा, और बाकी जो सारे धर्म कर रहा है, भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, वो नहीं पहुंच पाएगा। यही सब श्लोक सुन करके हमें रोज भगवान का नाम बड़ी अच्छी, बड़े आग्रह से लेना चाहिए। कितना शक्तिशाली है भगवान का नाम, इज इट नॉट? यस, ओके, ठीक। यस, वांट टू से समथिंग? प्लीज गो अहेड। फाइनली यू स्पोक समथिंग। ओके, आई होप इट इज नॉट महाप्रसाद गोविंद। यस, बोलिए। मैं सुना है क्लास में, भक्त हो वो शरीर मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हैं, आनंद से छोड़ते हैं। यस, वो मटेरियल का पर्सन है, वो स्कॉर्पियो बैठते ना, हाँ, ये बताना भूल गया। स्कॉर्पियो का यस बैठना का पेन आता कहीं लिखा है 10,000, कहीं लिखा है 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द होता है। और भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं, प्राय लोगों को शरीर छोड़ता है और भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं। तो शरीर छोड़ने की तैयारी कीजिए, ये नहीं होना चाहिए कि शरीर हमको छोड़ दे। सो वी शैल एंड हियर। हाँ, तो इसलिए भजन कर लेना चाहिए, दुख नहीं होगा। ठीक है, ओके। क्या करना है अनाउंसमेंट?